Today we are discussing geography practical book फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हम। जोग्राफ़ी की जो प्रैक्टिकल बुक है आपकी 11th क्लास की, इसका फर्स्ट चैप्टर है मानचित्र का परिचय। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ मैप्स। मानचित्र से आप परिचित ही होंगे। आपने अपनी सामाजिक विज्ञान की अधिकांश पुस्तक में पृथ्वी या उसके भागों को दर्शाते हुए मानचित्र को देखा होगा। आप यह भी जानते होंगे कि पृथ्वी का आकार जियोड यानी त्रिविम होता है तथा ग्लोब के द्वारा इसे सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी के जो एकदम प्रतिरूप है, जो इमेजनरी हम सोचते हैं, हमने देखा है कि पृथ्वी किसकी तरह दिखती होगी, जैसा हमारा ग्लोब है बिल्कुल वो पृथ्वी के जैसा ही बनाया गया है। वो त्रिविम है, उसकी ऊंचाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, तो उसको त्रिविम बनाया गया है कि हम उसे अच्छे से देख सकें और बता सकें कि हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ इस तरीके की ही दिखती होगी। तो जियोड। और जो हमारा मानचित्र होता है वो एक समतल पृष्ठ पे बनाया जाता है, वो एक प्लेन सरफेस पे बनाया जाता है। प्लेन सरफेस का है, जैसे हम पेपर्स पे देखते हैं, हम कैनवास पे देखते हैं, तो ये मानचित्र है। ठीक है, ये मैप्स हैं, इनको हम समतल पृष्ठ पर दिखा सकते हैं क्योंकि ईजी समतल पृष्ठ पे इसलिए क्योंकि हम ये ईजी टू कैरी होते हैं। ठीक है, ग्लोब को आप हर जगह नहीं ले जा सकते और ग्लोब को आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो एक डिस्क्रिप्शन में, एक डिटेलिंग में नहीं दे रखा होता है, क्योंकि आप उसको खोल के बार बार चेक करके नहीं पढ़ सकते। ठीक है, उसी के साथ मैप्स का यूज़ बहुत और भी चीज़ों में होता है और उसका बहुत ही सेटिस्फाइंग यूज़ है। तो उसी के साथ हम देखते हैं कि जैसा ये दिखा रखा है, जो इसमें आपको इमेज दे रखी है, ग्लोब की इमेज है। तो दूसरी ओर मानचित्र से में पूरी पृथ्वी या उसके किसी भाग को कागज पर चित्रित किया जाता है। इस प्रकार त्रिविम पृथ्वी की द्विविम प्रस्तुति है। तो त्रिविम जो है, 3D जो है वो आपका जो ग्लोब है वो त्रिविम है, और जो आपका मानचित्र यानी मैप्स होते हैं, एटलस होती है। ठीक है, और जैसे आपने स्कूल्स में देखे होंगे कैनवास पे भित्ति चित्र जो होते हैं वो सभी द्विविम होते हैं, एक समतल पृष्ठ पर होते हैं। वो सभी जो होते हैं वो द्विविम होते हैं, 2D होते हैं। तो उसी के साथ हम देखते हैं कि इस प्रकार मानचित्र त्रिविम पृथ्वी द्विविम प्रस्तुति है, जिसे मानचित्र प्रक्षेप का प्रयोग कर बनाया जाता है। मानचित्र प्रक्षेप, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, एक समतल पृष्ठ पर किसी आकृति, किसी जगह, किसी स्थान, किसी विशेषता को दर्शाना मानचित्र प्रक्षेप होता है। ठीक है, अध्याय 4 में देखेंगे आप, चूँकि पृथ्वी की सभी आकृतियों को उनकी सही आकार प्रकार दिखाना असंभव है, इसलिए मानचित्र को मापने के आधार पर घटाकर बनाया जाता है। अपने विद्यालय परिसर की कल्पना करें। ठीक है, तो आप सही डायरेक्शन में, अब जैसे राजस्थान इतना बड़ा है तो आप उसको किसी पेपर में नहीं दिखा सकते, तो उसको हम पेपर में दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मापनी का। ठीक है, स्केल का यूज़ करते हैं। स्केल का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं? हम दिखाते हैं कि ये आकार में इतना बड़ा है, बट हम उसे इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के द्वारा, हम स्केल के द्वारा उसे बता सकते हैं कि जो ओरिजिनलिटी में है वो इस स्पेस इतना है, बट हम मैप में उसको कम करके दिखाते हैं। ठीक है, आपने विद्यालय परिसर की कल्पना करें। अगर आपको अपने विद्यालय का मानचित्र या रेखाचित्र उसके सही आकार में बनाना हो तो ये उतना ही बड़ा होगा जितना कि आपके विद्यालय का परिसर है। इसलिए मानचित्र को मापने तथा प्रक्षेप के आधार पर बनाया जाता है ताकि कागज़ का प्रत्येक बिंदु स्थल की वास्तविक स्थिति के तदनुरूपी हो। ठीक है, तो घटाकर बनाया जाता है, मापनी की सहायता से बनाया जाता है। आप इतना बड़ा चित्र तो किसी कागज़ पर बना नहीं सकते, तो उसके लिए हमें स्केल की भी नीड्स होती है। किसी चीज़ को, हर चीज़ को बनाने का कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ों की नीड्स होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं आगे, ताकि कागज़ का प्रत्येक बिंदु को वास्तविक स्थिति में तदनुरूपी हो। इसके अतिरिक्त प्रतीकों, रंगों, छाया का उपयोग करके विभिन्न लक्षणों को सफलतापूर्वक दर्शाया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसकी किसी भाग का समतल पृष्ठ पर समानित मापनी द्वारा वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक तथा व्यापीकृत निरूपण करता है। बिना मापनी के खींची गई रेखाएं तथा बहुभुज को मानचित्र नहीं कहा जाता, इन्हें केवल एक रेखाचित्र कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ में स्केल का यूज़ करते हैं तो वो मानचित्र बन जाती है, और जब हम विदाउट स्केल किसी ड्राइंग, स्थलाकृति को बनाते हैं तो वो एक रेखा चित्र ही होती है। इस अध्याय में हम मानचित्रों की अनिवार्य आवश्यकता, उनके प्रकार, उपयोगों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ये आपको दे रखा है, ये एक मैप है किसी जगह का, दिल्ली के पर्यावरण का रेखा चित्र, और एक मानचित्र है जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पे है, वो एक सिर्फ रेखा चित्र है, और जो राइट हैंड साइड पे है वो मानचित्र है। ठीक है, तो मानचित्र को और अच्छे से बताया गया है, किस तरीके से इसको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, डिटेलिंग के साथ प्रेजेंट किया गया है। देखिए, ठीक है, ये लेफ़्ट हैंड साइड पर आपका रेखा चित्र और राइट हैंड साइड पर आपका
मानचित्र है, उसी के साथ कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। देखते हैं जियोड क्या होता है। एक लक्ष्यवत गोलार्ध जो पृथ्वी के वास्तविक आकार के अनुरूप हो, ठीक है, तो मतलब बिल्कुल पृथ्वी के जैसा हो, ठीक है, जैसा पृथ्वी है उसको बिल्कुल वैसा ही रिप्रेजेंट किया गया है। प्रधान बिंदु यानी जो हमारी चारों दिशाएं हैं, ठीक है, 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उनको बताया गया है। वो सारी जो ये आपकी दिशाएं होती हैं, जो डायरेक्शंस होती हैं, इन्हें प्रधान बिंदु कहा जाता है। मैप्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको जब एक डायरेक्शन बता दी जाती है तो आप और डायरेक्शन के अपने आप गणना कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ पर होगा। भू संपत्ति मानचित्र, भू संपत्ति यहाँ पे जहाँ पर भूमि, भू से जुड़ी हुई, धरातल से जुड़ी हुई, धरातल की कृतियों से जुड़ी हुई सारी मानचित्र होते हैं, और ये वृहत मापनी पर निर्मित मानचित्र, ठीक है, जो भू संपत्ति हैं इनके वृहत मापनी पर मानचित्र बनते हैं, जो कि 1:500 से 1:4000 की मापनी पर भू संपत्ति परिसीमा दर्शाने के लिए निर्मित किया जाता है। इसमें प्रत्येक भूमि खंड को एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है, तो दर्शाए जाते हैं कैसे कैसे मापनी होती है, मैं आपको आगे समझाऊंगी। आरएफ मानचित्र किसी मापनी के लघुकृत हुए आयामों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चयनित संकेतनात्मक तथा सामान्य प्रदर्शन। मानचित्र क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मापनी से लघुकृत किए आयामों के आधार पर, ठीक है, जो चीज़ें छोटी है उसको, जो छोटी चीज़ें, जो आकृतियाँ बड़ी हैं उन्हें छोटा प्रेजेंट करना, लघु करना मापनी के द्वारा, ठीक है, और संपूर्ण पृथ्वी या किसी भाग को संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। मानचित्र कला, मानचित्र, चार्ट, खाका, अन्य प्रकार के ग्राफ बनाने की कला, विज्ञान तथा तकनीक और उसका अध्ययन तथा उपयोग। और मानचित्र क्रम क्या होता है, मानचित्र क्रम होता है किसी देश या क्षेत्र के लिए समान मापनी प्रकार विशिष्ट के साथ बनाए गए मानचित्रों का समूह, ठीक है। उसी के साथ मानचित्र प्रक्षेप, गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करने की प्रणाली। मापनी एक मानचित्र खाका छायाचित्र की दी गई दूरी का वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात, ठीक है, दोनों का बीच में जो पात होता है, रेशो होता है, ठीक है, रेशो फ्रैक्शन इसमें से कन्वर्टेड करके बनाया जाता है। रेखा चित्र वास्तविक मापनी या अभिविन्यास के बिना मुक्त हस्त द्वारा खींचे गए, मैंने बताया ना, जिसमें आपको मापनी का यूज़ नहीं हो रहा है, जिसमें स्केल का यूज़ नहीं हो रहा है। व्यापीकरण मानचित्र, मानचित्र पर आकृतियों का सरल प्रदर्शन जो इसकी मापनी या उद्देश्य के उपयुक्त हो एवं वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित नहीं करता हो। ओके, अब मानचित्र बनाने की अनिवार्यता क्या है, ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें मानचित्र बनाने की, ऐसा क्या हो गया कि हमें मानचित्रों की ज़रूरत पड़ गई। मानचित्र बनाने की अनिवार्यताएं, मानचित्र की विभिन्नता को देखते हुए उन सभी के बीच की समानता को समझने में हमें कठिनाई हो सकती है, ठीक है। मानचित्र कला, मानचित्र बनाने की कला व विज्ञान है जिसमें सभी प्रकार के मानचित्रों को बनाने का प्रक्रम सर्वश्रेष्ठ होता है। मानचित्र के लिए अनिवार्य ये प्रक्रम निम्नलिखित है। क्या क्या अनिवार्यता होती है, क्या क्या नीड बनती है मानचित्र बनाने की अनिवार्यता के लिए। मापनी, स्केल, मानचित्र प्रक्षेप, ठीक है, एक समतल पृष्ठ, मानचित्र व्यापीकरण, मानचित्र अभिकल्पना, पहले से इमेजिन बनाना, ठीक है, मानचित्र का निर्माण तथा प्रस्तुतिकरण, उसको निर्मित करना, हाँ, बहुत बड़ा काम होता है, फिर उसको रिप्रेजेंट करना। मानचित्र मापनी, हम जानते हैं कि सभी मानचित्र लघुकरण होते हैं। मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले मापनी के विषय में निर्णय लेना होता है। मापनी का चयन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी मानचित्र की मापनी इस बात को निर्धारित करती है कि उस मानचित्र में कितनी सूचनाएं, विषय वस्तु एवं वास्तविकताओं का समावेश किस हद तक संभव है। उदाहरण के लिए चित्र 1.3 विभिन्न मापनी वाले मानचित्र के बदलाव के बाद आए सुधार। ये एक स्केल होती है, मापनी एक स्केल होती है जिसके द्वारा हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि इस एरिया का एक्चुअल में कितना लेंथ है, क्या पोजीशन है, और उसको मापनी में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम स्केल में उसको 1 सेंटीमीटर बता रहे हैं, पर एक्चुअल में वो कितने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो या 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, बट स्केल में हम उसको 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है मापनी में यूज़ किया जाता है। मानचित्र प्रक्षेप, हम यह भी जानते हैं कि मानचित्र पृथ्वी की त्रिविम सतह का कागज के समतल पृष्ठ पर दी गई एक सरल प्रस्तुति है। एक समतल पृष्ठ आपको बता दिया गया कागज पर, सभी ओर से वर्णित जियोड की सतह का चपटी सतह पर प्रदर्शित मानचित्र विक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। तो उस तरीके से मानचित्र को दिखाया गया है, ठीक है, कि जैसे ग्लोब आप खोल दिए, ग्लोब को खोल दीजिए, उसको चपटा कर दीजिए, तो कैसे दिखेगा समतल पृष्ठ पर, वो कैसा दिखेगा, तो मानचित्र वो उसी की प्रतिरूप बनाया गया। हमें जानना चाहिए कि इस प्रकार के मूलज परिवर्तन के कारण जियोड के वास्तविक स्वरूप की दिशाएं
दूरियां, क्षेत्र, आकारों में अपरिहार्य परिवर्तन होते हैं। ये गोलाकार सतह को समतल सतह पर दर्शाने की प्रणाली को प्रक्षेप कहलाते हैं। गोलाकार सतह को, यानी कोई गोल सतह है, उसको एक समतल सतह पर दर्शाना ही प्रक्षेप कहलाता है। इसलिए प्रक्षेप का चयन, उपयोग तथा निर्माण मानचित्र बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो प्रक्षेप जो है वो है ना, मैप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है। मानचित्र व्यापीकरण, प्रत्येक मानचित्र एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य उद्देश्य वाला मानचित्र उच्चापच, अपवाह मानचित्र बस्ती, परिवहन के साधन आदि जैसी सामान्य सूचनाओं को दर्शाता है। इसी प्रकार विशेष उद्देश्य वाले मानचित्र का एक से अधिक चयनित विषय वस्तु जैसे जनसंख्या घनत्व, मिट्टी के प्रकार, उद्योग की स्थिति में संबंधित जानकारी को दर्शाता है। इसलिए यह आवश्यक है मानचित्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि विषय वस्तु को सावधानीपूर्वक नियोजित किया जाए। चूँकि मानचित्र को एक निश्चित उद्देश्य के लिए लघुकृत मापनी पर तैयार किया जाता है, इसलिए मानचित्र का तीसरा कार्य मानचित्र की विषय वस्तु को व्यापीकृत करना है। ऐसा करते समय एक मानचित्र को चुनी गई विषय वस्तु से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके आवश्यकता अनुसार सरल करना चाहिए। तो किसी एक विषय वस्तु, एक टॉपिक पर फुल्ली फोकस करना, उसके रिलेटेड फैक्ट्स इकट्ठे करना, सभी चीज़ उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ, डिटेल्स इकट्ठी करना और फिर उसको बनाना और उन सभी डिटेल्स को उसमें समाहित करना ही मानचित्र का व्यापीकरण होता है। अब हम देखेंगे मानचित्र की सूचनाओं पर मापनी का प्रभाव। किस तरीके से मापनी बनाई जाती है, इन सूचनाओं को किस किस तरीके से, जैसे ये एक दिल्ली का मैप है, ये एक मैप है दिल्ली का, इसमें दिल्ली को बताया गया है और दिल्ली की कुछ फोकस पोर्शन ऑफ स्ट्रीट्स। ओके, ये भी दिल्ली का मैप है, ये भी दिल्ली का मैप है, ये गाइड मैप है। एंड देन इस